बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आया परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। रात गए इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी हो गई, क्यों हुई, किसके कहने पे हुई, कौन से मोहरक़ात थे और इस बार किस दफ़ा के तहत गिरफ्तार किया, वो केस है भी कि नहीं है, वो उसकी डिटेल तो मैं खैर आगे चल के बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बड़े काम है। वो कहते हैं लियाकत जगाने वाले लियाकत अफराद की लियाकत को सलाम, मैं यही कह सकता हूँ। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। लियाकत लियाकत होता है जी, चाहे मार खा के बोले या प्यार से बोले। बहरहाल मुझे इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। ये कह रहे हैं नून लीग का जो सोशल मीडिया कह रहा है कि जी कमिश्नर लियाकत के बयान के बाद ना सारी उसकी बात का ना ड्रॉप सीन हो गया, क्योंकि 5 दिन से वो लापता थे और नामालूम मकाम के ऊपर थे। और ये मेरा सोर्स नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल होने के दावेदार जियो, उनके अखबारात, इन सब का ये मानना था कि वो पुरस्रार तौर पर लापता उस दिन से कमिश्नर हाउस को ताले लगे हुए थे और वो उसके बाद से गायब थे। और गायब रहने के बाद वो बरोज़ हफ्ता जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी मीडिया के सामने अपने ज़मीर की आवाज़ पर, जिस पर उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान की कौम का मुजरिम हूँ, मैंने उनकी कमर पर खंजर घोंपा है और मैंने 70 हज़ार की लीड वालों को मैंने हराया। मेरे आरओज़ डीआरओज़ रोते थे मेरे आगे, लेकिन इसके बावजूद मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहकामात थे और मैंने ये सारे काम किए। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और इस शर्मिंदगी पर मुझे माफ़ ना किया जाए, मुझे सज़ाए मौत दी जाए और कचहरी चौक पर खड़ो के सज़ाए मौत दी जाए। मैं नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस का भी उन्होंने नाम लिया। फ़ौज को बहरहाल उन्होंने क्लियर कर दिया कि फ़ौज ने अपनी तरफ से इलेक्शन बिल्कुल सही करवाया। तो ये बात तो हो गई। तो अब रात को वो उनकी एक स्टेटमेंट आ गई 5 दिन की ग़ैबत के बाद, जो बड़े बड़ों की आ चुकी है। अब तो हमारे सामने ऐसा मसला नहीं है ना। अगर या तो पिछले 9 मई के बाद से हमें स्टेटमेंट्स ना मिली होती तो हम बहुत सी चीज़ों का यकीन कर लेते, लेकिन बहरहाल मेरे लिए यकीन करने वाली कोई चीज़ इसके अंदर है नहीं। तो वो कहते हैं कि जी इंतखाबात में किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई। ठीक है जी। और जो 13 उन्होंने सीटें जिताई थी ना 70 हज़ार की लीड से, उन्होंने कहा नहीं ये बकवास की थी, मैंने किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई। और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने 5 दिन पहले 6 दिन पहले क्या कहा था, बल्कि सारा मामला उन्होंने पीटीआई पे डाल दिया है ना। मज़ेदारी की बात, तो सारा मामला उन्होंने पीटीआई पे डाल दिया, पीटीआई को उन्होंने मास्टरमाइंड करार दे दिया। और वो कहते हैं कि एक सियासी जमात के बहकावे में मैं आ गया था और जिसकी बिना पर मैं शर्मिंदा हूँ। और वो कहते हैं जो बयान मैंने दिया वो सरीहन गलत और बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना था, मुझे शर्मिंदगी है, मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ। भाई एक कौम से माफ़ी आपने पिछले जुम्मे को मांगी थी, ठीक है, वो ज़मीर की आवाज़ पे मांगी थी ना, पिछले हफ्ते को मांगी थी, वो ज़मीर की आवाज़ पे मांगी थी कि कौम मुझे माफ़ कर दे। इस बारी फिर आपने कौम से माफ़ी मांगी है 5 दिन की ग़ैबत के बाद। एक वो कौम थी और एक ये कौम है। आप किन दो कौमों से दो मुख्तलिफ मौके पर माफ़ी मांग रहे हैं? तो बहरहाल वो उन्होंने किया और बकौल इनके बहुत ज़बरदस्त किस्म का रात को हल्ला शेरी हैशटैग्स वगैरह बन गए, ट्रेंड्स बन गए कि जी ये इस बंदे ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है। और उन्होंने कहा मैं अपने मुस्तकबिल और रिटायर में 9 मार्च को हो रहा था, लेकिन अपने मुस्तकबिल और सियासी और जो मराद थी वो उस छूटने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। हालांकि जिस दिन सरकारी मुलाजिम नौकरी पर होता उसी दिन उसको पता होता मैंने किस दिन रिटायर होना। ठीक है जी। और उन्होंने बताया मखसूस जमात के अहदेदार के साथ मेरा ताल्लुक़ था। ज़रा गेम चेक करनी है आपने मज़ेदार सी, अब क्या होने वाली है। उन्होंने कहा मखसूस जमात के एक अहदेदार के साथ मेरा ताल्लुक़ था और वो अहदेदार 9 मई की वजह से मफरूर हो गया था, लेकिन मेरा उससे रब्ता ज़रूर था। ठीक है। और मैं खुफिया इसकी मदद भी करता था। उन्होंने कहा 11 फरवरी को उससे मेरी मुलाकात हुई और वहाँ उसने मुझे 8 फरवरी के इलेक्शन को धांधली ज़दा करने का कहा। अच्छा जी। और मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा भी किया। यानी सारे तड़के लगा दिए इस कमिश्नर ने। सर बारीक गेम आपने सुननी है, ये सारे तड़के इस बंदे ने लगा दिए। इसने 9 मई का जिक्र भी कर दिया। इसने 9 मई के सिलसिले में किसी गायब होने वाले मेंबर की भी बात करी। अब कौन है मैं आपको बताता हूँ। हमाद अज़हर, अच्छा जी, जरताज गुल, जिनकी गिरफ्तारी मकसूद है वो बताता हूँ आपको। अच्छा, और मियाँ असलम इकबाल,
जनाब और क्या है इन तमाम में से ना किसी को भी उसने सबको उन्होंने 4 अफराद को जो मेन आदमी ना उनका नाम उन्होंने उनकी तरफ शक डाल दिया जी। अब आज देखें ना, आज जैसे असम्बली का इजलास है, आज मियाँ असलम इकबाल साहब ने हलफ उठाना है, देखिए कौन टारगेट होता है। खबर को इस पर देखें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए आज कौन टारगेट होता है, और 4 टारगेट तो उन्होंने बैनर बताए। यानी मरीम नवाज साहबा को कोई टफ टाइम ना देना, आज बड़ी हैपनिंग वाला डे है। तो आज कोई ऐसी अपोजिशन ना हो, फील्ड में कोई अपोजिट ना हो, बॉलिंग कराने वाला भी घर का हो, बैटिंग कराने वाला भी घर का हो, सब कुछ ऐसा ही हो। तो वो जो कुछ अरसे पहले इसी कमिश्नर साहब को जहनी मरीज़ कह रहे थे, जो मैं उस वक्त भी नहीं मानता, मैं आज भी नहीं मानता, तो जहनी मरीज़ कहते हुए कहते थे कि हाय उसको माफ़ कर देना चाहिए राना सनाउल्लाह साहब। और डिप्रेशन की दवाइयाँ जिनसे मांगते थे, अनीफ अब्बासी साहब ने बहुत क्लोज हो गए थे ना एकदम, और तलाल चौधरी साहब भी इसी तरह के अल्फाज थे। जो वो लोग कुछ दिन पहले जो उनको जहनी मरीज़ कह रहे थे ना कि जहनी मरीज़ ही सज़ाए मौत की बात करता है, और सर रात से उन्होंने बता दिया कि नहीं ये जो कुछ कह रहा है 100% कह रहा है। जैसे उन्होंने स्टेटमेंट बदल गया ना, वो सारे सब कुछ दुरुस्त करार दे रहे। आ रहा है ना बता सर जनाब। अभी देखिए स्टेटमेंट के बाद इन्होंने बंदा ही कौन सा उठाना है। जब बंदे को उठाने की समझ आएगी फिर आपको समझ आएगी भाईजान इन कमिश्नर साहब बेचारे को उससे क्या कहलवाया गया। क्योंकि मैं आज भी इस पर खड़ा हूँ, इल्ज़ाम सही है या गलत है, इनको बाकायदा तौर पर एक जुडिशल कमीशन के सामने बुलाना चाहिए, चीफ जस्टिस को बुला लेना चाहिए। 4-6 जजेस को कहे इस बंदे को बुला, चीफ जस्टिस पे खुद भी इल्ज़ाम लगाया था ना उन्होंने मुबैना तौर पर, तो 4 जजेस को कहे भाई इनको ज़रा बुला के पूछे, ज़रा देखिए क्या चीज़ है, इनके बयान पे सुओ मोटो लेते हैं। मुझे तो उसके अलावा कोई समझ नहीं आती। ये छोटी चीज़ नहीं है, ये छोटी चीज़ नहीं, ये ड्रॉप सीन नहीं हुआ, मेरे हिसाब से ये अप सीन हो गया। मुझे बता दें पाकिस्तान में कोई ऐसा जो मेरा सुनने वाला कोई ऐसा है जो ये कहता हो कि ये जो इसने कहा था चीफ कमिश्नर ने, क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता? मैं क्या कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ये नहीं कहती, 2018 में नून लीग ने ये नहीं कहा, 2013 में पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा, 70 साल में सारे ये नहीं कहते। इस बार ही मुंह से बोलते तो आपको लग रहा है जहनी मरीज है। बस यही समझना है। जब चीफ जस्टिस कहते हैं भाई ये 3 सीनियर 3 जज है सुप्रीम कोर्ट के, बुलाओ भाई इसको ज़रा पूछो सुमो मोटो किस लिए रखा है, किस लिए रखा सुमो मोटो? हमने इसी दिन के लिए रखा ना, वो ताकत जो है जो 3 सीनियर 3 जजेस के ऊपर, वो ताकत इसी दिन। अब क्या करना है और क्या हो जाना है, सुमो मोटो क्यों लेना है अब क्यों लेना है? इन्हीं चीज़ों के लिए रखा ना। तो थोड़ी सी तो ये इनके इस बयान के बाद, सारी पार्टियों के इल्ज़ामात के बाद, बस मेरा यही इस्तदलाल है। तो बहरहाल अब देखें क्या होता है। हाँ, इमरान रियाज खान को नोटिस आया था जी कल कि काजी फाइजी सब पर उन्होंने मुहिम चलाई है, नोटिस FIA ने दिया था। तो उनके वकील ने जवाब दिया, उन्होंने कहा पहले भी 2 दर्जन मुकदमा इस तरह के थे, ये भी खारिज हो जाएंगे। जवाब बनाया तो वो वजह तो हमें बताई नहीं, तो हमें थोड़ा सा संभलने का टाइम भी दे दें, हमें जो इल्ज़ाम लगाया हम भी थोड़ी तैयारी कर लें। नोटिस भेजे आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर। तो कल से बाकायदा ट्रेंड भी एक चल रहा था, इमरान रियाज को गिरफ़्तार करो गिरफ़्तार करो गिरफ़्तार करो। तो आजकल उनकी खबरें इमरान खान साहब इसी तरह की दे रहे थे, अपने ब्लॉग में बात भी ऐसे कर रहे थे। तो मौका मिल गया जी लोगों को, रात को उनको गिरफ़्तार कर लिया गया जी। 3 पुलिस की मोबाइलें आई थी और मेरा ख्याल है MPA के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर कोई FIR तो हुई नहीं थी। अब रात गए कोई FIR हो गई और सुबह के देखें आज पेश करते 24 घंटे के अंदर उनको पेश करना, उस पर कोई बात आ जाए तो आ जाए। तो मैं इमरान रियाज खान को रात को पकड़ लिया। अब चेक करें मज़ेदार सिचुएशन क्या बनी। कमिश्नर रावलपिंडी वाली बात रिवर्स हो गई, ठीक है, प्लस माइनस ये हो गया ना, वो हो गई सर। अब इस सिनेरियो में देखिए मज़ेदार क्या हो गया। अब देखिए क्या क्या होता है। जब तक कमिश्नर साहब ने बयान दिया था, दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी में बात नहीं बनी थी, तो फ़ौरन 3 अदद नोटिस इस्लामाबाद की नेशनल असम्बली के वो रोक लिए गए ना। उसमें तारिक फजल चौधरी, अंजुम वकील और तीसरे साहब, उन तीनों के नोटिस रोक लिए। जैसे ही इस्लामाबाद के 3 हलकों के नोटिस हो गए, हुकूमत साजी का मरला इधर मुकम्मल हुआ, नून लीग और पीपल्स पार्टी बैठ गई जी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फ़ौरन तीनों के नोटिफिकेशन बहाल कर दी। 2 के तो कर ही दिए, तारिक फजल चौधरी, अंजुम वकील का, तीसरे का भी आज हो जाएगा। अलीम खान साहब का भी नोटिफिकेशन बहाल हो गया। सर ऐसे देते हैं तो उनके ये करो तो वो होगा, वो करो तो वो होगा, वरना 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 वरना।
ये चीज़ हो रही है। तो आज पंजाब असम्बली का 10 बजे इजलास है जी, और मियां असलम इकबाल समेत तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने उसमें शिरकत करने का फैसला किया है। और जो उम्मीदवार जिनका इल्ज़ाम है कि हमारे से धांधली करके हमारा गया, वो तमाम के तमाम असम्बली के बाहर आज एहतजाज करेंगे। इवन जो मरीम नवाज साहिबा पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मियां असलम इकबाल साहब को आज गिरफ्तार करना है, तो उनके सिलसिले में जो छापे वापे मारे गए हैं, उसके सिलसिले में आज जो एहतजाज होगा पंजाब असम्बली के बाहर होगा। और मज़े की बात तो कहते हैं ना, मैं वो बोलता भी नहीं, मिसाल वो रल गए हैं ना वाली चीज़। पंजाब की मखसूस नशिस्तें जी, नून लीग को 36 रात को दे दी गई है, 5 अक़लियत की भी इसमें शामिल है, पीपल्स पार्टी को 4 दी गई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला नहीं किया गया। और ये कहा जा रहा है कि ये मौजूदाती फैसला होगा। आज अपने सवाबदीद इख्तियार इस्तेमाल करेगी इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब बताएंगे कि करना क्या है ना मज़ेदार बात, है ना मज़ेदार बात। बस ये हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, फीडबैक में बताया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।